वो मन का एक गुण है। हमने मन से ऊपर जाना है। गुरु को धारण करते हो, सत्संग सुनते हो, ये भी एक मन का गुण है, इससे भी बाहर निकलना है। ये भी 3 गुणों के अंदर आ जाता है। तो मन की एक बीच की कड़ी, यहां से हमें एक चीज को पकड़कर, चाहे गुरु को पकड़ लो, चाहे किसी देवता को पकड़ लो, सिर्फ एक आस्था पैदा करनी है। और अगर एक की बजाय जगह जगह हम माथा झुकाते हांडते हैं, घूमते हैं, तो बरकत नहीं आएगी। क्योंकि एक घर में 5 भाई हों, 500 ने बांट करके आपस में बेशक लड़ा कर बेशक मार लो। मुट्ठी की ताकत जब बनती है जब 5 उंगली बंधती हैं, तब गुस्सा बनता है, तब ताकत आती है इसमें। तो अंतर के सारे चक्कर जब खुलते हैं तो कुदरती हर तरह की सुंदरता, हर तरह की बरकत, आत्मा का सुख, परमात्मा का सुख, सांसारिक सुख कुदरती खुलते चले जाते हैं। मेरे सदगुरु तो दहाड़ के बोलते थे कि जिसने अपने अंदर नाम को प्रकट कर लिया, 3 चीजें कुदरती उसकी गुलाम हो जाएंगी। कौन सी 3? कि एक तो बीमारियों से छुटकारा होने लग जाएगा वहां पर, दूसरा गरीब नहीं रहेगा वो आदमी, बरकत आने लग जाएगी वहां पर, और तीसरा समाज में उसकी इज्जत हो जाएगी। कुदरती ये 3 चीजें उसकी गुलाम हो जाएंगी, क्योंकि वो सर्व समर्थ कुल मालिक का हिस्सा बन जाता है। तो मेरे सदगुरु की दादी यही कहती थी, बच्चा था जब रोता था या कोई पीट देता था, कोई गलत बात कह देता था या पिताजी पीटते थे, तो एक ही बात कहते थे, बेटा इन दुखों से दूर छूटना है, इस गरीबी से छूटना है, इस जिल्लत की जिंदगी से छूटना है, तो उस परमात्मा में साझा कर ले, उस परम पुरुष के भंडारे में साझा कर ले, उस परम मीत के भंडारे में साझा कर ले। अगर उस परम मीत के भंडारे में साझा हो गया तो सारी दुनिया आपे मीत हो जाएगी। फिर ताराचंद गरीब को मांग्या मिले ना शीत, दया हुई गुरुदेव की करते सभी प्रीत। तो ये वो रास्ता मैं बताता हूं कि बड़ा कामयाब। नानक साहब ने पकड़ा, तेरा ही तेरा बांटने लागे, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, वो व्यापार बताता हूं आपको जो कभी खत्म होने में नहीं आएगा। आपका भंडारा, मैं कहता हूं वो बरकत आएगी आपके परिवार में। मैं कहता हूं जो आपके बैठे हैं, जितने भी राजनेता बैठे हैं, कोई वैज्ञानिक हुआ है, कोई क्रांति चली है, कोई आजादी क्रांति चली है, कोई आइंस्टाइन हुआ है, कोई कार्ल मार्क्स हुआ है, नास्तिक सबसे बड़ा संसार का कार्ल मार्क्स। आपके गांव में जिस घर में बरकत हुई है, आप देख लो 10-20 साल पहले पहली पीढ़ी में दिमाग खोल कर, दिल खोल कर चला गया उन परिवारों में। जिन घरों में बैठक होती थी, आंधे जांधे रोटी खाते थे, पानी पीते थे, आज वो परिवार बने हुए हैं। देखो आप आर्य समाजियों के परिवार आज देखो कहां बैठे हुए हैं। मैं बड़ाई करता हूं आर्य समाज की, मैं सनातन धर्म की बड़ाई करता हूं, लेकिन आज वो ये चीज गायब हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? जब बरकत का टाइम आता है तो हम रास्ते से विचलित हो जाते हैं। जब बरकत का टाइम आता है, हमारे बुजुर्गों ने, हम कहां खड़े हैं? जहां हमारे बुजुर्गों ने विचार देकर के हमारे को खड़ा किया है। हमारे बुजुर्गों की तैयार करी हुई भूमि पे या पैरों पर हम खड़े हुए हैं। जैसा विचार उन्होंने डाला था मेरे अंदर, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, मेरे नाना ने, मैं तो 3 ही पीढ़ी बोलता हूं, 3 पीढ़ी देख लो आप। मैं पिछले जन्मों की, अगले जन्मों की बात ही नहीं करता। अगर आपके पिता के संस्कार अच्छे थे, मां के संस्कार अच्छे हैं, एक पीढ़ी में अगर परमात्मा का नाम आगे बढ़ा दिया तो अगली पीढ़ी में बरकत ही बरकत आई है उस परिवार में। हर तरह की राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर के औलाद पैदा हुई उस परिवार में। तो ये ऐसी चीज है, ये चीजें अगर हम लेकर के बढ़ेंगे तो हर तरह की बरकत कुदरती हमारे अंदर आती चली जाएगी। और जो अंतर की कलाओं को खोल लेगा, जो अंतर के मंडलों को खोल लेगा, उस सरल सूरत शब्द योग को जगा लेगा, फिर तो कहना ही क्या है, शहंशाहों का शहंशाह बन जाता है। तो दादी मेरे सतगुरु भी कहती थी कि बेटा अंतर में उस सर्व समर्थ सतगुरु के साथ, उस परमात्मा के साथ साझा कर ले उसके भंडारे में, फिर तेरे को कोई टोक नहीं सकता। और यही बात हुई, वो शहंशाही गद्दी पे जाकर के विराजमान हुए। उस परम पिता परमात्मा के सतपुरुष के दरबार में जो चला जाता है, कुदरती उसकी इज्जत बढ़ने लग जाती है। जो मैंने कहा है कि 3 तरह की बरकत जो उन्होंने बताई,
3 तरह के, हजारों तरह की बरकत, क्योंकि सहस्रार जब खुलता है तो 1000 तरह की धार खुल जाती है आपकी। लेकिन एक चीज देखने वाली है, मैं कहता हूं कि सहस्रार से 1000 गुरु हो सकते हैं। छठे चक्कर से 84 लाख धार निकलते हैं, 84 लाख गुरु हो सकते हैं छठे चक्कर के नीचे आकर के। क्योंकि दत्तात्रेय ने कितना चिड़िया गुरु मान रखा है, कितना लड़कियों गुरु मान रखा है, कितना चूड़ियों को गुरु मान रखा है, तो कुदरत भी गुरु का काम करने लग जाती है वहां पर आकर के। तो आज्ञा चक्कर से 84 लाख गुरु हो सकते हैं, सहस्रार से 1000 गुरु हो सकते हैं, त्रिकुटी के एक टाइम पे संसार में 3 गुरु हो सकते हैं, सचखंड का एक टाइम पे एक ही गुरु हो सकता है। मैं ये मैं नहीं कहता, हुजूर महाराज प्रेम पत्र में बोलते हैं। अब पहचानना कैसे होता है, ये आप लोगों का खेल, आप लोगों का भाग है कि जो निस्वार्थ होकर चलता है, जो अंतर का भेद बताता है, जो अंतर के शब्द के भेद खोलता है, अंतर का भेद शब्द का नहीं बताता। तो मेरे सदगुरु कहते थे, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से ही, शब्द बतावे सो गुरु पूरा, उन चरणन के हो जा धूरा। कि जो अंतर में शब्द का भेद बताता है वो गुरु होता है। फिर कहते हैं कबीर साहब कि जा गुरु भरम ना मिटे, त्यागत देर न लाए, कि त्याग दो उसको। जा गुरु भरम ना मिटे, त्यागत देर न लाए, पहुंचे यम के द्वार और पल पल भटका खाए। कि जिस गुरु से आपका भ्रम नहीं मिटता और आपको लगता है कि मेरा गुरु तो खुद पैसे लेता है, तो आपको कहेगा निर्लेप रहो, पैसे से प्यार ना करो, यह बात नहीं जच सकती आपका है। चाहे मैं ले करके आश्रम बनाऊं, चाहे कुछ बनाऊं हूं, ये दो चीजें नई, एक टाइम को देखते हुए मेरे सदगुरु ने जैसे नई शिक्षाएं दी थी, ये 2 शिक्षाएं मैंने भी डाली हैं। एक तो ये कि किसी से मैं पैसे नहीं लेता, कर्म करता हूं मैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब तक गुरु पैसा लेता है तो शिष्य निर्लेप हो ही नहीं सकते। जब गुरु सब कुछ आता है उसको बांट देता है। कुदरती मैं कहता हूं, जब नामदान देता हूं तो प्रकाश में चले जाते हैं, कहीं 100 के 100 चले जाते हैं, 100%। क्यों चले जाते हैं कि आपके दिमाग में अगर मेरा संस्कार बैठ गया है, यहां पर सत्संग में आपको पता लग गया कि ये आदमी निस्वार्थ है, कुछ नहीं इसको हमारे से लालच है, ये हमारा मैल तारने के लिए आया हुआ है, निर्लेप होना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ मन की एक पतली सी परत है, विश्वास की एक परत है, मैं जो पैदा कर देता हूं उस मैल की परत को हटा देता हूं। आप बैठते ही वो झरना, वो नूर का झरना, वो प्रकाश का झरना कुदरती फूट जाता है अंदर से, और नाम लेते ही वो चप भी लग जाती है उसी टाइम पर। ऐसा होता है। कम से कम 70-80, 10 में से 7-8 प्रकाश में चले जाते हैं नाम देते ही, 10 के 10 भी चले जाते हैं अनेकों बार। क्यों चले जाते हैं कि सत्संग में आपकी समाधि लगाता हूं मैं, आपका विश्वास पैदा करता हूं। और सत्संग वही होता है जिसमें नास्तिक आकर भी, आस्तिक नहीं कहूंगा मैं, कि नास्तिक को भी सोचने पर मजबूर कर दूं मैं कि हाँ कोई चीज है। मैं परमात्मा के सत्र पर ठहर के बात नहीं करता, मैं नास्तिक बनकर के बात करता हूं आपके साथ कि एक नास्तिक किस तरह से धर्म से फायदा उठा सकता है, किस तरह से ध्यान से फायदा उठा सकता है। क्योंकि मैं जो बात बता रहा था आपको कि आप 2 पीढ़ी को देख लेना, जिस पहली 2 पीढ़ी में एक आत्मा को पाला गया है, परमात्मा को पाला गया है, वहां हर तरह की बरकतें उठी है। जितना बड़ा विशाल विचार लेकर के उठा गया है, उतनी यज्ञ प्रणाली आई है। बाबा जयमल थे, जितनी तनख्वाह मिलती थी बाबा सावन सिंह जी थे, जितनी तनख्वाह लगती थी अपने गुरु के चरणों में आकर के दे देते थे। क्योंकि एक विचार था, और गुरु भी परिवार में जरूरत के हिसाब से गुरु ही पहुंचाते थे। एक विचार था कि इस जगह से स्वामी जी महाराज का, राधा स्वामी पंथ का एक विशाल डंका बाजना चाहिए और संसार में फैलना चाहिए। क्योंकि वो सपना, वो